दोस्तों आजकल मूवीज को लेके कंट्रोवर्सीज होना काफी आम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कंट्रोवर्सी कितनी जायज है या फिर नाजायज है। अब दोस्तों एक ऐसी मूवी आई है जिसके लिए काफी ज्यादा आउटरीच हो रहा है, जिसका नाम है दी ताज स्टोरी। मैं इस मूवी को कल देख के आया था और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को लेकर और मेरी क्या थॉट है इस मूवी पर, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। हालांकि दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं है, ये एक लॉन्ग डिस्कशन होने वाला है जो आप में से काफ़ी लोगों को ट्रिगर कर सकता है और आप में से काफ़ी लोग मुझसे असहमत भी हो सकते हो। तो जो कुछ भी हो, आपकी जो भी राय हो वो प्लीज़ कमेंट के अंदर जरूर शेयर करना। यहाँ पर दोस्तों में कहानी देखने को मिलती है आगरा के ताजमहल की। एक लोकल गाइड है जो कि ताजमहल के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करता है और उससे उसकी आजीविका चल रही होती है। अब एक दिन उसका एक ऐसा वीडियो वायरल होता है कि होता है पूरी तरीके से आउटरीच और वो ठानता है कि वो भाई एक PIL फाइल करेगा ताजमहल के अगेंस्ट कि भाई इसकी जो असली हिस्ट्री है वो सबको मालूम पड़नी चाहिए। तो इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी जो कि आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आई है। 2 घंटा 45 मिनट की इस मूवी का रिव्यू अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करूं तो इतना ही कहूँगा कि ये मूवी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट होती अगर ये मूवी पूरी तरीके से फिक्शनल चीज़ों पे, फिक्शनल प्लेस पे आधारित होती। तो मतलब भाई रियल इवेंट तो आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन जिस इवेंट के बारे में अभी तक केसेस पेंडिंग में ही चल रहे हैं तो आप कैसे भाई उस पर मूवी बना रहे हो, जिस केस का कोई सॉल्यूशन ही ना हुआ हो, जो चीज़ें मालूम ही ना पड़ी हो, सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए आपने पिक्चर बना दी। भाई ये कौन सा लॉजिक था? मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर था। देखिए मूवी का फर्स्ट हाफ एकदम टू दी पॉइंट है, जहाँ पे जो तर्क वितर्क दिए जा रहे थे वो अच्छे लगते हैं और सिर्फ 1 घंटे के अंदर इंटरन होता है। लेकिन उसके बाद 1.25 घंटा लंबा इसका सेकेंड हाफ है, जहाँ पर कैसे ना कैसे करके 2 और 2 5 करने की तरकीब लगा रहे थे। मतलब ताजमहल साइड में हो गया, ये वो ऊपर नीचे दाएं बाएं बातों को घुमा रहे हैं। लिटरली आप फील करोगे बातों को घुमा रहे हैं ये लोग, क्योंकि आज तक प्रूफ हुआ नहीं है कि ताजमहल के नीचे कोई मंदिर था या फिर नीचे के जो 22 कमरे वहां पर हिंदू सिंबल से ये है वो है। भाई कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लिटरली कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। 22 कमरों की बात निकली है तो एक बात आपको बताता हूं, थोड़ा दिमाग पे जोर देना और समझना। पिक्चर के अंदर ही कहा गया कि शाहजहां बहुत क्रूर था, उसने बहुत सारे मंदिर तुड़वाए थे। अब सोचो वो राजा जिसने बहुत सारे मंदिर तुड़वाए थे, क्या वो अपने ही ताजमहल के अंदर वो हिंदू सिंबल और हिंदू साइंस को रखता? क्या वो उनको तबाह नहीं करता? क्या वो उनको बर्बाद नहीं करता? आप सोच के देखो यार, मतलब ऑडियंस के माइंडसेट को कैसे प्रवोक करना है, ये मूवी यही काम कर रही थी। और ऐसी मूवीज देखे ना मुझे गुस्सा आता है। इस मूवी के अंदर डायलॉग है कि देश के अंदर लोग आलतू फालतू बातों पे डिबेट करते हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है। I mean, आपने ये टॉपिक लिया है, कई सारे रेलेवेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, उन पे पिक्चर नहीं बनती है, ये मुद्दों पे पिक्चर बनती है। इवन मूवी के अंदर कहा भी गया है कि हमें भाई ताज को डिमोलिश नहीं करना है, हम बस ताज के इतिहास को जानना चाह रहे हो। लेकिन रियली तुमको ये लगता है कि अगर भाई ऐसा कुछ होता है तो ताज बच पाएगा? आजकल की जनता जिस तरह से अंधी हुई पड़ी है, भाई मेरे सिनेमा घर की ही बात है, लोग बात बात पे जय शंकर श्री शंभू चिल्ला रहे थे। भाई क्या कर रहे हो आप? कई सारी PIL डल चुकी है और कई सारी PILs को तो कोर्ट के अंदर लताड़ा गया है, भाषण सुनाए गए कि सालों कुछ ढंग का काम कर लो। और ऐसा मुद्दा जिसके बारे में कुछ साबित ही ना हुआ हो, उस मुद्दे को उठा के ये लोग पिक्चर बना रहे हैं। शर्म की बात है, लिटरली कहता हूँ शर्म की बात है। भाई 7 वंडर्स में आता ताजमहल और पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं ताजमहल भारत की पहचान का सिंबल है। अब उस सिंबल पे अगर हम उंगलियां उठा रहे हैं तो ये गलत बात है। मोर ओवर यार, आप इतिहास को इतना खोद क्यों रहे हो? ये तो नेताओं की तरह बात होगी। किसी नेता से पूछते हैं भाई विकास क्यों नहीं हुआ, तो वो ये बोलते हैं 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया, 70 साल पहले कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे भाई उन्होंने जो किया सो किया, तुम क्या कर रहे हो? वैसे ही भाई तुम इतिहास की ओर जा रहे हो। पास्ट जो हो गया सो हो गया, पास्ट हो चुका है। आपको सिक्योर करना है अपना प्रेजेंट और फ्यूचर।
तो ध्यान वहां पे होना चाहिए, ध्यान पीछे नहीं होना चाहिए। देखिए इसका कोर ड्रामा एंगेजिंग है, नो डाउट इन दैट, और आपको मजा आ रहा होता है तर्क तक सुनने में। पर भाई आप कोई फिक्शनल चीजें बता देते, कोई फिक्शनल जगह होती, कोई फिक्शनल राजा होता, उनकी कहानी आप दिखा देते, तो शायद ये मूवी ना लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत एंजॉय करते हैं। मोर और पिक्चर में कई जगहों पे एआई का यूज भी था, तो आप एआई से कुछ क्रिएट कर लेते भाई और वो दिखा देते, शायद वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। मूवी के क्लाइमेक्स को तो मैं इतना इलॉजिकल कहूँगा कि भाई पूछो ही मत। मतलब बताया गया कि एक लकड़ी के टुकड़े की वो कार्बन एजिंग की गई थी, भाई वो चीज़ हुई नहीं थी, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है वो चीज़, किसी भी हिस्टोरियन ने, है ना, या किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म ही नहीं किया है। तो आपने कोई इंटरनेट से कहानी उठाई और उसको यहाँ पर एज ए प्रूफ चिपका भी दिया। भाई शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? लिटरली भाई अब ऐसा लगता है ना कि अब एजेंडा दोनों ओर से है, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, एजेंडा हर कोई चला रहा है और सब के सब अपने आइडियोलॉजी को एक सेटिस्फाई करने के लिए पिक्चर बना रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पे जिस टाइप से इस मूवी के अंदर वामपंथियों को एकदम टारगेट किया गया है वो सीन सॉलिड है और वो सीन्स कहीं ना कहीं लॉजिक बना रहे होते हैं। लेकिन घूम फिर के अगर बात करें ना ताज के मुद्दे की, तो उस मुद्दे को हाईलाइट जरा कम ही करती है। हमारे एजुकेशन बोर्ड के बारे में जो एक तंज कसा गया है, यस बहुत सही था वो और उसमें चेंजेस होने चाहिए, नो डाउट इन दैट। लेकिन जो मुद्दा इस मूवी का था मैन, वहाँ तक ये मूवी पहुँच ही नहीं पाती है, उसको ठीक से प्रेजेंट ही नहीं कर पाती है। हाँ परशान ने काम अच्छा किया है, जाकिर हुसैन उनके ऑपोजिट में थे वकील, अच्छा काम किया, नमित दास ने काम अच्छा किया है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर भाई नहीं, मेरे हिसाब से तो बननी चाहिए ही नहीं थी, लिटरली नहीं बननी चाहिए थी। मैं दूंगा मूवी को 4.5 to 5 आउट ऑफ 10। अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन जिस चीज़ पे आधारित है जब उसके कुछ सेंस नहीं बन रहा है तो मैं क्या ही कहूँ। बात करूँ पैनल गाइडलाइंस की तो मूवी में ऐसा कोई न्यूज़ ही नहीं है। हाँ परशान की एक जो बेटी बनी है बहुत ही गंदी ओवर एक्टिंग की है, बहुत ज़्यादा गंदा ओवर किया उसने। तो दोस्तों बस इतना मेरा रिव्यू ताज स्टोरी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।